दोस्तों, एक सदियों पुराना सवाल जो अक्सर पहेली के तौर पर पूछा जाता है, क्या मुर्गी पहले आई या अंडा? अगर आप मुर्गी कहते हो तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि पहली मुर्गी कौन से अंडे से निकली, या अगर आप अंडा कहते हो तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया। और वैसे अंडों को लेकर शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल तो ये है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों को आंसर करते हैं, और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है एवोल्यूशन की सीरीज का। आओ सिखाता हूँ मैं आप लोगों को अंडे का फंडा। सबसे पहले बेसिक लॉजिक समझते हैं। हर मुर्गी किसी अंडे से निकलती है और हर अंडा किसी मुर्गी ने दिया होता है। इसी वजह से लोगों को ये सवाल सदियों से कंफ्यूज करता आ रहा है, लेकिन साइंस के पास इसका काफी इंटरेस्टिंग जवाब है। साइंस के मुताबिक मुर्गियां हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती है। करोड़ों साल पहले डायनासोर्स और उनके बाद कई प्रजातियां थी जो अंडे देती थी, यानी कि अंडा देने का कॉन्सेप्ट मुर्गी के आने से बहुत पहले से मौजूद था। एवोल्यूशन के प्रोसेस में एक ऐसी चिड़िया थी जो पूरी तरह मॉडर्न चिकन नहीं थी। उस नॉन चिकन बर्ड ने एक ऐसा अंडा दिया, उस अंडे के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, और उस म्यूटेशन की वजह से जो बच्चा पैदा हुआ वो हिस्ट्री का पहला मॉडर्न चिकन था। मतलब पहले चिकन एक अंडे के अंदर पैदा हुआ था। इसलिए साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चिकन से पहले अंडा आया था, और ये अंडा किसी मॉडर्न चिकन ने नहीं बल्कि चिकन के पूर्वज ने दिया था। एवोल्यूशन एकदम अचानक नहीं होती। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन एक पक्षी था और अगले दिन एक मुर्गी बन गया। ये प्रोसेस हजारों और लाखों जनरेशन में धीरे धीरे होती है, जैसे आप अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हो, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होती। वैसे ही हर जनरेशन में छोटे छोटे जेनेटिक चेंज होते रहते हैं। करोड़ों साल के बाद यही चेंज मिलकर एक नई स्पीशीज बना देती है। इसी प्रोसेस की वजह से मॉडर्न चिकन एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, क्या अंडा वेजिटेरियन है? इंडिया में इस मुद्दे पर बहुत कंफ्यूजन है। सबसे पहले समझे कि मार्केट में जो अंडे बिकते हैं उनमें से ज्यादातर अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब है कि उनमें चिक या बच्चे डिवॉल्व ही नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। साइंटिफिक पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसे अंडे में कोई डिवॉल्विंग एनिमल नहीं होते। ये मेनली प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की डेफिनेशन साइंटिफिक से ज्यादा कल्चरल और पर्सनल बिलीफ पर डिपेंड करती है। कुछ लोग कहते हैं जब किसी जानवर को मारकर नहीं खाया जा रहा तो अंडा वेजिटेरियन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अंडा एक एनिमल प्रोडक्ट है, इसलिए नॉन वेजिटेरियन है। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में अंडे को अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा रहा है। साइंस सिर्फ इतना कहता है कि मार्केट के अधिकतर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। वेज और नॉन वेज मानना लार्जली पर्सनल चॉइस और बिलीफ का मैटर है। तो आज के वीडियो का कंफ्यूजन क्या निकला? पहले साइंस के हिसाब से मुर्गी से पहले अंडा आया था, क्योंकि अंडा देने वाला जीव मुर्गी से करोड़ों साल पहले से मौजूद थे। और दूसरा, मार्केट में मिलने वाले अधिकतर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इन्हें वेज या नॉन वेज मानना जाए, ये कल्चरल और पर्सनल बिलीफ पर डिपेंड करता है। अब आपकी क्या राय है? अंडा वेज है या नॉन वेज? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।